हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बस आद्या स्कूल चली गई है, मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं। उसके बाद बस मुझे ये रूम वगैरह ठीक करना होता है और नाश्ता अपने लिए करना होता है, बस वही सब है। तो बस नाश्ते में मैंने चीज़ ब्रेड बनाया और दक्ष भी जिद कर रहा था चीज़ ब्रेड खाने का। आ जा। फिर मैंने दक्ष को चीज़ ब्रेड बना के दिया, मैंने भी खाया, चाय पी। और बस उसके बाद थोड़ी देर में सारे बर्तन भी क्लीन किए। फिर उसके बाद दक्ष को नहलाया है, तैयार किया है। तो ये रहा दक्ष। और फ्रिज से निकाल के रखी है मैंने मलाई, जिसका मुझे बनाना है घी। पहले बनाएंगे मक्खन, फिर बनाएंगे घी। तो घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। इस बार ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया घी बनाने में, मतलब करीबन 10-12 दिन हो गए। इतने दिन का हो गया है मलाई, तो ज़्यादा है मलाई। तो उसका आज घी बनाएंगे हम। इसको नहला दिया है और दूध दे दिया है, अभी दूध पिएगा और पूरी शरारत करेगा। जब भी मैं नई बेडशीट, मतलब धुली धुलाई बेडशीट बिछाती हूँ, तो इसको इसमें शरारत ज़रूर करनी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी शरारतें ना बहुत 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 हद से ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। एंड अगर उसको पीटो, मतलब इसको 1-2 थप्पड़ लगा दो, अगर अगर इसने कोई गलती की है, कोई चीज़ फेंक के आध्या को मार दी है, या कोई चीज़ ऐसी है जो तोड़ दी है, जो नुकसान वाली है, तो ये मार खा लेता है और रोता भी नहीं है, और फिर वही शरारत करता है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे बताना। एक हमारी व्यूवर है जो कह रही थी कि दक्ष से 19 दिन छोटा है उनका बेबी, और वो भी इशारों में बात करता है। तो मैं एक बात बताऊँ, आप अपने बच्चे को ऐसे मत कहिएगा। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि मेरा बच्चा इशारों में बात करता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट होता है। मेरा दक्ष है वो अब धीरे धीरे और शब्द बोलने लगा है। मैं हमेशा प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, हमेशा बोलवाती रहती हूँ उसे। कभी भी ये भी वो कहता है ये दो वो दो, ये वो ऐसे करता है, तो मैं उससे कहती हूँ तुमको ये चाहिए, इसका नाम ये है। जैसे कि तुमको ब्रेड चाहिए, तुम बोलती हो बोलो ब्रेड, तो वो ब्रेड बोलता है। पूरा ब्रेड सही से नहीं बोल पाता, लेकिन वो ब्रेड बोलता है। ऐसे ही वो बहुत सारे वर्ड खुद से बोलता है, मैं बुलवाती हूँ। और आप समझ सकते हो, हम एक फैमिली के साथ में तो रहते नहीं है, जैसे ज्वाइंट जो फैमिली होती है जिसमें दादी बाबा और भी, मतलब बहुत सारे चाचा वगैरह, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। वो उनके साथ में जब रहो ना, तो बच्चा उनका वो बोलना सीखेगा। लेकिन मैं सिखाती रहती हूँ उसको, बोले चाचा बोलो। चाची उसकी है नहीं अभी, तो फिर भी मैं चाची भी बोलता है, मामा भी बोलता है, मामी भी बोलता है, नाना नानी बहुत अच्छे से बोलता है, दादा दादी भी बोलने लगा है, मम्मी पापा तो पहले से बोलता था। और सबसे पहले वो जीजी बोलना सीखा है, वो भी बहुत अच्छे से आद्या को। तो बस यही है। तो अपने बच्चे को कभी भी ऐसे मत कहिए कि वो इशारों में ही बात करता है। उसके इशारों को उसके शब्दों में कन्वर्ट करिएगा, बस इतना ही कहूँगी। मैंने आज ही वो कमेंट पढ़ा, मुझे सच में बहुत अजीब सा लगा। मैंने सोचा चलो आप लोगों से कहते कहते हैं मेरा बच्चा इशारों में बात नहीं करता है अब वो बोलता है। आपका बच्चा इशारों में अगर बात करता है तो आप मेहनत करो, और वो बोलेगा, ज़रूर बोलेगा, ठीक है। चलो मैं अब जा रही हूँ फटाफट से घी बनाने के लिए। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और ये है मलाई। कटोरा भी नहीं खुल रहा है, मतलब ऐसे बुरी तरीके चिपक गई थी। तो काफ़ी देर पहले मैंने इसको निकाल दिया है बाहर फ्रीज़र से, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और जैसे कि गर्मी है और तो ठंडा पानी डालिएगा, और सर्दी है तो गर्म पानी। इस तरीके से करने से ना मक्खन निकल आता है आराम से। तो अभी ना तो गर्मी जैसा लग रहा था ना सर्दी जैसा, तो मैंने नॉर्मल पानी डाला। और क्वांटिटी देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतनी ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक लोटा बोल सकते भर के पानी डाल दिया। एंड मैंने ये हैंड ब्लेंडर लिया है, इससे मैं चलाऊँगी। अब देखो ऐसी हालत में तो ये चलने वाला तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा रोक रोक के चलाना पड़ेगा, नहीं तो मशीन ख़राब हो जाएगी। मशीन तो मशीन ही है। और पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं जब सीतापुर में आई थी तो मैं हाथ से ही करती थी। अच्छा, ये जब चीज़ें हैं ना, ये सब मैं मायके में जब मैं करती थी तो मुझे सब चीज़ बोरियत लगती थी। मतलब कोई भी काम करने में किचन का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लग रहा कि मम्मी पीछे से प्रेशर दे रही है, ज़बरदस्ती मुझे करना है, कोई धक्का मार रहा है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे रात को या सुबह एक टाइम खाना ही नहीं मिलेगा। हालांकि मैं मायके में अपने यहाँ पर मम्मी, मेरा सारा दिन का काम मम्मी ही करती थी, क्योंकि मुझे तो स्कूल कॉलेज वगैरह जाना होता था, कंप्यूटर क्लासेस जाना होता था। मैंने कानपुर से ही कंप्यूटर क्लासेस कोर्स किया हुआ है, तो वो सब, तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं रहता था दिन में। मतलब मैं सीधे शाम को ही आती थी। शाम को क्या, करीबन कभी कभी 7-8 बज जाते थे रात के, जब मैं सारे क्लासेस लेकर कानपुर में फिजिक्स एंड मैथ
की क्लासेस एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी रहती थी। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मेरी कंप्यूटर क्लासेस में अलग लेने जाती थी, थोड़ा और आगे ऑटो करके। फिर उसके बाद मैं ट्रेन से वापस आती थी अपने घर। तो मतलब इस तरीके से रहता था। तो मेरा सारा दिन कैसे कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और कॉलेज वगैरह भी जाना सुबह का टाइम, दोपहर में जाती थी कोचिंग वगैरह, फिर मुझे टाइम ही नहीं रहता था। लेकिन फिर भी जिस दिन छुट्टी मिलती थी उस दिन मम्मी कसर निकाल लेती थी मेरी पूरी, मेरे लिए मलाई वगैरह इकट्ठा कर रही थी कि हाथ से करो। तो मथानी से करती थी मैं। फिर मैंने अपनी मम्मी को सिखाया कि हम ये मशीन से भी कर सकते हैं, तो मैंने फिर उनको मिक्सी से करना सिखाया। अब वो मिक्सी से ही करती है। तो मक्खन तो निकल आया, बनने के लिए रख दिया है। ये कल रात की बची हुई उड़द की दाल थी, उड़द की नहीं सॉरी मूंग की दाल थी। अब मैं जब भी कोई दाल बचती है तो मैं फेंकती तो हूँ नहीं, या फिर मतलब ऐसा तो नहीं गाय को ही खिला दूँ या कुछ कर दूँ, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। ये आटे में गूँथ ली है और सुबह बनाई थी कद्दू की सब्जी, उसके साथ में ये पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने बोला है कि नवरात्रि में कढ़ाई नहीं रखते हैं, पूरियाँ नहीं तलते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। और मैंने अभी अपने यहाँ पर मायके ससुराल या कहीं भी मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ कि इस तरीके की रोक टोक होती है। आप बना के खा सकते हो। जैसे कि आप व्रत रहते हो तो व्रत में क्या आप पूड़ियाँ नहीं बनाते हो कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े के आटे की। तो अभी व्रत जैसे मैं नहीं हूँ तो मैं ये वाली पूड़ियाँ बना के खा रही हूँ। तो कढ़ाई रखना तो नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। बट किसी ने कहा था मुझसे, अब कितना सही है कितना गलत वो आप लोग मुझे फिर से बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ सेक ली हैं और दक्ष के लिए भी खिलाऊंगी। और ये दही तो आद्या तो है नहीं, आद्या तो स्कूल गई है, वो तो खा पी के खाली होगी स्कूल में। ये देखिए मैंने खाना खाया तब तक ये घी बन गया है। अब ये झाग गई है, थोड़ी देर में अपने आप ठंडा हो जाएगा और बढ़िया सा घी, काफ़ी घी निकल आया। और बस उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कब टाइम हो जाता मेरे जाने का। और बस फटाफट भागती भागती गई, आद्या को लेकर आई स्कूल से और आद्या ने ड्रेस चेंज की और यहाँ पे खेल रही है। स्कूल से आने के बाद आद्या की अलग ही डिमांड रहती है, कभी कुछ खाने की, क्योंकि बच्चा एक जैसी चीज़ नहीं खाता है। स्कूल से पराठा और कद्दू खा के आई थी तो उसका मन था कुछ राइस वगैरह मिल जाए। तो उसने उड़द की दाल की खिचड़ी, बहुत अच्छी लगती है इसको, तो मैंने फटाफट से उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाके। और देसी घी से मतलब उसको तड़का दो, और या फिर ना तड़का दो तो ऊपर से देसी घी खूब सारा डालो और दही के साथ में खाओ, बहुत मस्त गजब सी लगती है। कौन कौन खाता है उड़द की दाल की खिचड़ी मुझे बताना। मेरे ससुराल में तो कोई नहीं खाता, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, बट मेरे मायके में उड़द की दाल की खिचड़ी खूब बनती है और बड़े चाव से खाई जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये खिचड़ी है, इसमें ढेर सारा घी डाल दो, जितना खाओ उतना डाल दो। बच्चों के खाने में तो घी डालना ही चाहिए, ज़रूरी रहता है। तो बस उसके बाद अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं सोची थोड़ा अपना हुलिया बदल लूँ, क्योंकि सारा दिन तो हो गया ऐसे ही, थोड़ा कोम वगैरह कर लें। मुंह धुल लिया था मैंने, तो यहाँ पे चोटी बना रही हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैं अपने घर के काम खुद क्यों करती हूँ, मेड क्यों नहीं लगवा देती, 2 बच्चे हैं, यूट्यूब संभालती हो, तो मैं अपने घर के सारे काम मतलब क्यों करती हूँ। कुछ लोगों को यही लगता है कि मैं मेड के सारे काम मैं ही क्यों करती हूँ। तो जो मेड है वो भी इंसान है, तो उसको लगवाएंगे तो हम पैसे देंगे, तो एक तो हमारा पैसा बचता है, दूसरा अपने हाथ की सफाई अपने हाथ की लगती है, तीसरा हाथ पैर थोड़े से चलते रहते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, हमारा टाइम बच जाता है। एक्सरसाइज घर पे ही हो जाती है। देखो मेरी एक्सरसाइज बच्चों के साथ में भी होती रहती, डांस के साथ में, घर के कामों के साथ में, और अपना घर अपने हाथ से साफ़ करने में और अच्छा सा रहता है। मेड लगवाने को तो मैं ज़्यादा देर में लगवा लूँ लेकिन सच बताऊँ कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं यूट्यूब पे हूँ और मेड लगवा लो या कुछ भी हो, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे रिश्तेदार देखते हैं, हमारे घर परिवार वाले देखते हैं, तो वो कहेंगे देखो बड़ा काम है जो मेड लगवा के रख लिया। ऐसा होता है सभी के परिवार में, ऐसा होता ही है। ताने मारने वाले लोग या कुछ भी कह सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, समझने के लिए सारा ही काफ़ी है। लेकिन अब मैं क्या करूं। मैं जब यहाँ पे सीतापुर आई थी तो मैं आद्या को 6 महीने की लेकर आई थी। अब आप सोच सकते हो आद्या 6 साल की हो चुकी है, 7वीं में लगेगी, और यहाँ पे मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए। दक्ष को 6 महीने की आद्या लाई थी और शायद 2 ढाई महीने का दक्ष को लेकर आई थी। अब आप सोच सकते हो इतने छोटे छोटे बच्चों को अकेले सब पाला, सब कुछ मैनेज किया। थोड़ा सा मुश्किल तो रहा है मेरे साथ में, बहुत मुश्किलें आई हैं। कैसे शेयर करूं सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती जो चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए यूट्यूब पे, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं सिंपल सी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो मुझे देखा ही है, आद्या को जब 6 महीने के लिए तब तो मैं यूट्यूब पे नहीं थी,
उसके बाद जब दक्ष आया है, और दक्ष की फुल प्रेगनेंसी वीडियोस सारे मेरे शेयर किए हैं, उस टाइम मैंने, आपको याद ही है, मैं यहाँ से पूरे 9 महीने के बाद, और 10 अप्रैल को यहाँ से कोरोना की वजह से मतलब परमिशन लेके गवर्नमेंट से निकली थी यहाँ से, और उसी दिन ही डिलीवरी हुई। तो आप लोग समझ सकते हो पूरे 9 मंथ मैंने अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज की है, घर का काम, बच्चे, आद्या का स्कूल छोड़ने जाना लाना, सारी चीज़ें। तो आप समझ ही सकते हो कि इतनी तो ताकत आ ही गई है कि अब मेड का सारा काम मैं ही कर सकती हूँ। बस मैं गाने सुनती रहती हूँ, ईयर ड्रॉप लगा लेती हूँ कानों में, तो उससे थोड़ा सा सही रहता है। बच्चे सुनने नहीं देते, सारा दिन मेरी टीवी में कार्टून ही चलता रहता है। आप लोगों के यहाँ कैसा रहता बताना। सो ये मैं तो वो अलमारी बच्चों की है वो ठीक करके आई हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े जो उस डलिए में सारे कपड़े जितने भरे वो सब प्रेस करने के लिए हैं, तो मैं इनके कपड़े हैं जो छाँट छाँट के बड़ी एनर्जी के साथ में लेकर आई हूँ। अब प्रेस लगा रही हूँ, सोची प्रेस करूँगी, लेकिन देखना क्या होगा, मुझसे प्रेस नहीं हुआ था, कितना हुआ था वो सब बताऊँगी। और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड जब आए तो बच्चों के लिए एक पिज़्ज़ा ले आए हैं, क्योंकि हम लोगों का मन नहीं था, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं हम लोग बर्बाद करते। सच बता रही हूँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में अपनी इच्छाएं भी मतलब मारनी पड़ती हैं जब कुछ स्थिति ख़राब होती है। अभी है स्थिति हम लोगों की, कभी शेयर करूँगी, बहुत कुछ छुपा रखा है अभी, बहुत जल्दी सब को शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। तो पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, दक्ष को बहुत पसंद है, वो अक्सर मांगा करता है, तो बस एक पिज़्ज़ा में दोनों लोग खा लेंगे, और बस उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। चलिए आप लोगों से बात करते हैं क्या हुआ था। हे गाइस, तो बड़े शौक में मैंने सोचा था कि चलो प्रेस करेंगे, वो भी इतने सारे निकाल रखे थे। फिर निकाल तो लिए बहुत सारे, और करने भी बैठे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 शर्ट कर पाई। 1 2, हाँ, और एक ही 3, 1 2 फुल है, 1 हाफ है, बस इतना किया। और यहाँ पे सेटिंग चेंज हो चुकी, देखो यहाँ पे ड्रॉ जो है ना वहाँ लगा दी मैंने, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही थी सही से, थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने हटा दिया। और फिर मैं 3 शर्ट की, उसके बाद फिर मैं खाना भी बनाना था, तो मैंने सादा दाल बनाई अरहर की बिना प्याज लहसुन की, और चटनी बनाई टमाटर धनिया मिर्ची की, और क्या बनाया, हाँ बस इतनी चीज़ बनाई। और अचार तो था ही, वो भी मिर्च जो फ्राई की थी वो रख ली, और प्रसाद था हनुमान जी वाला बूंदी का, वो रख लिया, तो बस। और खीरा था, खीरा कट कर लिया, नींबू कट कर लिया, मूली कट कर ली, तो बस हम लोगों का डिनर हो गया है। अभी दक्ष और आध्या दोनों लोग अभी जग रहे हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं, और ये लोग का सोने का नाम नहीं है। फ़िलहाल आज बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर में ना पीछे की तरफ एड़ी के ऊपर चोट सी आई है, मतलब जूतों ने काट लिया है जैसे, तो दाना सा नहीं पड़ जाता, वो छिल गया है। आज मैं पहन के जब गई ना, लंगड़ाते लंगड़ाते आध्या के स्कूल तक गई, मतलब ब्लड भी आ गया था उसमें, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आज सच बता रही हूँ, मैं कैसे आई हूँ मैं ही जानती हूँ, मेरी तो हालत ही पूरी ख़राब हो गई थी, बैंड बजी पड़ी हुई थी। तो बस अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, और आप पहली बार आ रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल मेरी देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।